अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल एल्गोरिथम की एग्जांपल नंबर जो है वो 4। ये लास्ट एग्जांपल है सिंपल एल्गोरिथम की। बेटा आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक नंबर लेंगे और उसी नंबर में से हम लोग ओड या इवन फाइंड आउट करेंगे। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। राइट एन एल्गोरिथम एम टू फाइंड इफ अ नंबर इज ऑड और इवन, यानी एक नंबर में से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो वाला जो नंबर लिया है हमने वो ऑड में है या इवन में है। इसका एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। स्टेप 1 पे है स्टार्ट। आप लोगों को पता है कि जो है वो एल्गोरिथम है जो उसका स्टेप 1 होगा वो हमेशा जो है वो स्टार्ट किससे होगा, यानी स्टार्ट जो है वो वर्ड से स्टार्ट होगा। सेकंड वाला है स्टेप 2 है टेक अ नंबर टू एन, यानी नंबर लें, उसको रिप्रेजेंट किससे किया गया हुआ है, एन से किया गया है। सेकंड पे है स्टेप 3 डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द रिमाइंडर इन आर, यानी 2 से जो है वो उसको डिवाइड करें और जो उसका रिमाइंडर आए वो स्टोर कर लें किसमें, आर में। अच्छा ये बेटा यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल राइट की हुई है। उन्होंने कहा हुआ था सबसे पहले कि स्टेप 2 में टेक का नंबर, तो हमने एक नंबर फॉर एग्जांपल जो है वो 10 ले लिया। सेकंड स्टेप में देखें बेटा उसने कहा हुआ था कि हम लोगों ने इसको 2 से जो है वो डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ से 2 से डिवाइड कर लिया। इसका देखिए रिमाइंडर उन्होंने कहा आर में स्टोर कर दें, तो 2 5 10 होता है। इसका रिमाइंडर क्या आया 0, तो रिमाइंडर हमने किस में सेव कर लिया, आर में। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट देखें स्टेप जो है वो 4 में इफ अगर आर जो है वो इक्वल साइन 0, यानी वो जो है वो अगर 0 के बराबर होगा देन गो टू द स्टेप 6, तो 6 में चले जाएं। स्टेप 6 में देखें प्रिंट एन इज अ इवन नंबर, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो 10 हमने फॉर एग्जांपल लिया हुआ था तो 10 क्या होगा, इवन नंबर होगा। हम लोग ये स्टेप 5 वाला जो होगा ये आगे हम लोग स्किप कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे मैं 11 ले लेती हूँ और 2 पे डिवाइड करती हूँ तो इसका रिमाइंडर आपको पता है क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पर 11 लिया हुआ है तो ये 11 क्या होगा, ओड नंबर होगा। तो फिर प्रिंट हम करेंगे एन इज ओड गो टू द स्टेप 7, तो हम लोग स्टेप 1 पे चले जाएंगे। ये जो 6 वाला स्टेप होगा ये हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। बेटा डू यू नो वाला पोर्शन देखिएगा, ये इसी जो है वो एग्जाम्पल से रेलिवेंट है। डिफाइन द सिलेक्शन, ये आप लोग बेटा इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा और इसका क्वेश्चन भी राइट करना है आप लोगों ने। इफ अगर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन सम कंडीशन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ सिलेक्शन। ये बेटा सिलेक्शन की डिफाइन है। इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एल्गोरिथम की जो है वो जो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएं बेस्ड ऑन दी सम कंडीशन पर, यानी किसी शर्त की बिहाफ पर उनको एग्जीक्यूट किया जाए, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे, सिलेक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा। ये देखें इसमें भी तो हम लोगों ने सिलेक्शन पे ही जो है वो उसको सिलेक्ट किया हुआ है ना, यानी अगर हम लोगों ने इवन नंबर लिया था तो हम लोगों ने उसी की जो है वो बिहाफ पे इसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, अगर ऑड नंबर लिया तो हमें पता है किसको स्किप करना था, यानी हम लोगों ने कंडीशन के बिहाफ पे किसी को सिलेक्ट किया और किसी को जो है वो स्किप किया है। नेक्स्ट देखें बेटा द प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिथम विल एग्जीक्यूटेड देयर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन दी कंडीशन। वो कहते हैं ऐसे प्रोग्राम जो इन एल्गोरिथम पर बेस्ड कर रहे होते हैं उनकी तमाम जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं किसके बिहाफ पे, ऑन दी कंडीशन, यानी उनकी कंडीशन के बिहाफ पे एग्जीक्यूट किया जाता है। बेटा इन द एग्जाम्पल अबव द प्रोग्राम विल स्किप द स्टेप 5 इज द कंडीशन आर जो है वो इक्वल साइन 0, अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा तो वो इज ट्रू हो गई और स्किप किसको करेगा, स्टेप 5 को। ये देखिए बेटा स्टेप 5 को अगर ओड नंबर था, यहाँ पर मैंने भी जो है वो इवन नंबर लिया हुआ है, अगर इवन नंबर होगा तो ये जो ओड वाली लाइन होगी यानी स्टेप 5 वाली लाइन को वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा क्योंकि वो ट्रू आ गया। ठीक है, अदरवाइज इट विल स्किप करेगा वो स्टेप 6 को। ये बेटा पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो जो है वो ओड नंबर लेगा तो ये स्टेप 6 को वो क्या कर देगा, ये जो है वो स्किप कर देगा। ये बेटा आप लोगों के आज के 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला है और ये सेकंड वाला ये है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।